आए दिन जो महिलाओं की समस्या जो उठती रहती है रेलवे के लिए, जिस समय आप भर्ती हुई थी उस समय लगता है कि वो सुविधा नहीं थी, और आज जो महिलाओं को सुविधा मिल रही है, आज नौकरी करने का आनंद आ रहा है, तो पहले में और अब में आप कितना बड़ा अंतर समझते हैं? इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। पहले में और आज में अंतर की बात करी जाए तो शायद आज की जो जनरेशन है जो रेलवे में आ रही है वो पहले की महिलाओं को लेकर के विशेषकर जो समस्याएं थी उनको सपने में भी नहीं सोच सकती है। जिस प्रकार की सुविधाएं, चाहे वो वॉशरूम से लेकर के हो या कार्य के प्रति जो असंतुलन था, जिस प्रकार का मेल डोमिनेटिंग हमारा इंडस्ट्री था, उसमें महिलाएं बहुत असुरक्षित समझ पा रही थी अपने आप को, और जगह जगह प्रताड़ना, हिंसा, इस तरीके से बहुत वनरेबल उनकी पोजीशन थी। लेकिन शहने जिस तरीके से यूनियन ने महिलाओं को अपना स्थान दिया, महिलाएं जब नेतृत्व में आई तो उन्होंने स्वयं अपनी बात, अपनी पीड़ा अपने मुख से कहनी चाहिए, और जब नेतृत्व ने उनको वो स्थान दिया और जब वो नेगोशिएशन टेबल पे जा कर के अपनी समस्याओं को जो उन्होंने सामने के सामने रखा, तो आज वास्तविकता है कि आज बधाई की पात्र है वो हर महिला और वो ARF संगठन जिसने महिलाओं को बहुत सुगम रास्ता दे दिया, बहुत सुगम इंडस्ट्री दे दी कार्य में। मतलब आज आपकी सिल्वर जुबली मनाई जा रही है, IRF को जो है पूरे 100 साल हो गए, शताब्दी मनाने जा रहे हैं, और आज के आप 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो क्या लगता है जो इतनी बड़ी जो महिलाओं को इकट्ठा करना पड़ा, एक टेढ़ी कीड़ होता है, कहते हैं ना कि मेढक को तराजू में तोला नहीं जा सकता है, उसी तरीके से महिलाओं को अगर संगठित किया जाए तो महिलाएं संगठित नहीं हो पाती। बहुत ही एप्रोप्रिएट सवाल आज के समय का। मुझे लगता है शायद वास्तविकता में अगर ये यहाँ पर खड़े आधे लोग महसूस कर लेंगे ना कि महिलाओं को इकट्ठा करना, इसलिए नहीं लोग कहते हैं महिलाओं का सम्मान नहीं देती, इसलिए कि महिला दोयम जिंदगी जीती है। महिला पे घर की भी जिम्मेदारी है, शारीरिक रूप से वो बच्चा पैदा करती है, अक्षम हो जाती है कुछ शारीरिक और फिर जिम्मेदारी, उन सब के तहत वो कभी भी आगे यूनियन में आना नहीं चाहती है। उसको इस तरह से एक संगठित करना, वास्तविकता में मैं उस समय की यूनियन में जुड़ी हुई हूँ 1991 से, उस समय ये कल्पना भी नहीं करी थी कि एक इस तरह का हुजूम हम कभी इकट्ठा कर पाएंगे। परंतु शहने जिस तरह नेतृत्व ने हम पर विश्वास किया, हमने भी जो डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ इस रास्ते को नापा, आज जो ये सजा परोसा हुआ हॉल मिलता है, इस तरह के महिला दिवस सिर्फ हम तब करते थे, और महिला दिवस करने के टाइम में झाड़ू भी स्वयं लगाते थे, टेबल भी खुद पोंछते थे, यहाँ तक कि वॉशरूम अपने पैसे से दे करके वहाँ साफ करवा करके महिलाओं को इकट्ठा करते थे। जो डायस आपने महिलाओं से सजा देखा वो पुरुषों से सजा हुआ होता था जी। वो महिला दिवस मनता था। अग्रिम पंक्ति में 5 या 10 महिलाएं होती थी, महिला दिवस मन जाता था, क्योंकि 5 महिलाएं होती थी उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए। परंतु शहने 5 से 7, 7 से 14, 14 से जब वो बढ़ती चली गई तो एक विश्वास की धारा बही नीचे तक। कुछ इसका एक बहुत बड़ा श्रेय देखिए, जो ARF का महिला संगठन है ना, उसका जो नींव रखी वो कामरेड चौबे जी ने रखी। पुरोहित जी के समय में ये सोचा गया कि महिलाओं की ये मेल डोमिनेटिंग जो इंडस्ट्री है ना, बिना महिलाओं को जोड़े यूनियन को करना मुश्किल है। मतलब मेरे को एक ऐसे महापुरुष का नाम याद आ रहा है, मैं सीधी बात कहूँ कि जिन्होंने संविधान लिखा था, डॉक्टर अम्बेडकर। अगर अम्बेडकर जी ने जब हिंदू कोड बिल लाए थे, महिलाओं के लिए जो बात करने की बात की गई थी, हिंदू कोड बिल को पास नहीं करा और उन्होंने उसी समय रिजाइन कर दिया कि अगर महिलाओं को सम्मान नहीं तो मैं इस मंत्री पद से इस्तीफा देता हूँ। तो मतलब इस तरीके की जो बात, ये सिरे जो जाता है डॉक्टर अम्बेडकर को जाता है, क्या मानना है आपका? बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए ना, जब एक रेलवे एक ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, यहाँ पर महिलाओं की संख्या ही बहुत कम थी जी। उनकी आवाज़ कैसे सुने? जब हम 1% 0.5% थी उस टाइम में, आज शहने महिलाओं का विश्वास इस इंडस्ट्री में बढ़ा। लोगों ने आज के समय में अगर रेलवे देखा जाए तो हम लोग 8% महिलाएं पूरी रेल तंत्र में हैं जी। और ये क्योंकि महिलाएं कम थी इसलिए उनकी आवाज़ सुनी भी नहीं जाती थी, वो कुछ कह पाने में लिहाज भी रखती थी।
लेकिन शहने शहने जिस तरह ऑर्गेनाइज किया गया, मैंने आपको लिया चौबे जी का नाम, पुरोहित जी का नाम, इन्होंने सोचा कि महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, इनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। उन्होंने सम्मानित किया जगह जगह पे महिलाओं को, उनका विश्वास जीता और उन्होंने वो सम्मान और विश्वास को अपने नीचे तहत जो महिलाएं काम कर रही थी उनमें उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया और धीरे धीरे ये विश्वास की धारा जब नीचे तक ब्रांच लेवल तक गई है तो आज बहुत गर्व से कहती हूँ कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक बहुत ऑर्गेनाइज वे में जो महिला संगठन को बना दिया कि केंद्र में भी महिलाएं 2 होना आवश्यक है, तभी वो केंद्र की किसी समिति को पास करते हैं। वो डिवीज़न में भी होना आवश्यक है, जोन में भी होना आवश्यक है, ब्रांच में भी। तो क्या हुआ कि लोगों की एक्सेप्टेंस बढ़ी, वरना एक अगर समिति थी वो कहते थे हम 8 की समिति किस पुरुष को निकालें जी। जब इन्होंने संविधान में चेंज लाया तो उनको करना ही पड़ा कि उस 8 में 2 महिलाओं को साथ में लाने का काम करना ही पड़ा और वो 2 महिलाएं एक बड़ी आवाज़ बनी और एक सहारा बनी उन महिलाओं को जो बड़ी आज भी बहुत मुश्किलात में काम करती हैं। ऐसा नहीं, कुछ कैटेगरीज रेलवे में आज भी मैं कहूँगी हम बहुत बातें यहाँ कुछ भी कहें, लेकिन ट्रैक मेंटेनर हैं, बहुत परेशानियों में काम कर रही हैं। गेट पे जो महिलाएं हैं बहुत मुश्किलात में काम कर रही हैं। नई नई बच्चियाँ ड्राइवर बन के आई हैं, कहीं सिग्नल पे ट्रेन रुक जाती, सिग्नल नहीं मिलता है। वॉशरूम नए हमारे केबिन में आ गए हैं, लेकिन अभी तो मोस्टली ऑपरेशन में पुराने इंजन में आए हैं। इंजन केबिन जो ड्राइवर का है अपना रूम है, उसमें नए वॉशरूम जो नया हमारा केबिन इंजन बन रहा है उसके केबिन में एक वॉशरूम फैसिलिटीज़ दी गई है। मैं तो बहुत गर्व से कहती हूँ ये मांग महिलाओं ने करी, लेकिन इसका जो उपयोग है वो हमारा पुरुष भी करेगा। ये समस्या तो उनके साथ भी थी, परंतु इंजन रुकता था और वो अगर गांव क्षेत्र में चले जाते थे अगर वॉशरूम तो कोई बात नहीं होती थी। लेकिन आज एक नई लड़की, नई उम्र की लड़की वहाँ जाती है तो वहाँ गाँव के लोग बच्चे दौड़े चले आते हैं। औरत गाड़ी चला रही है, महिला ट्रेन चला रही है, वो बेचारी अपना प्राथमिक जो उसकी कॉल है उसको भी पूरा नहीं कर पाती है और एक सिक्योरिटी भी सेंसेशन होता है, वापस चली आती है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही हम लोग वास्तव में कई कैडरों को हम लोगों ने संभाल लिया है। जैसे सिंगल मदर है, हमने ये ऑर्डर करा दिया कि सिंगल मदर का ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा क्योंकि उसके बच्चे की कौन देखभाल करेगा। इसी तरह तमाम सुविधाएं हैं जिनको कराने का काम किया है, भविष्य में भी ये काम करते हैं। अच्छा मैडम, आपको ये इंडिया ही नहीं, आपको इस चैनल नेशन इंडिया चैनल के माध्यम से आपको विदेश के लोग भी देख रहे हैं और आज रेलवे तरक्की कर रहा है, तो आप क्या संदेश देना चाहती हैं रेल कर्मचारियों को? मैं सही बताऊं तो रेल कर्मचारियों के लिए यही संदेश दूंगी, हमारे महामंत्री ने भी सिखाया है कि अपने कार्य जो भी आपको रेल के द्वारा मिला है उसे तसल्ली से पूरा कीजिए और यूनियन में आकर के बहुत लोग समाज सेवक लिए कहाँ जाते हैं, आप यूनियन में आइए, श्रमिकों की आवाज़ बनिए, श्रमिकों के लिए जो भी उनकी मांग है, जायज़ मांग है, उसके लिए कंधे से कंधा मिला करके आगे आइए और इस लड़ाई में शामिल होइए। चाहे फिर वो OPS हो, वापस लाने की बात हो या अन्यत्र कोई भी मांग हो। कोई भी ARF का इतिहास बताता है जब जब मांग उठाई जाती है तब तक ये कहा जाता है ये तो हो ही नहीं सकता, ये सपना है। चाहे वो उस टाइम का DA हो, चाहे उस टाइम का बोनस हो, चाहे अन्यत्र कोई भी मांग हो, लेकिन शहने आज बड़े गर्व से साथ कहती हूँ, मैं इंटरनेशनल फोरम पे जाती हूँ और वहाँ बताती हूँ विकसित देशों में महिलाओं के लिए वो सुविधाएं नहीं प्राप्त हैं जो विकासशील भारत के देश में हमारे महामंत्री ने महिलाओं को 6 महीने की मैटरनिटी लीव, 2 साल की चाइल्ड केयर लीव, सैरोगेट मदर के लिए लीव, सिंगल मदर के ट्रांसफ़र नहीं होने की बात है। अन्यत्र कई सुविधाएं हैं जिनको दिलाने का काम किया और बहुत सारी पाइपलाइन में है, उनको भी हम कराएंगे, इस विश्वास को रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैडम अपना पूरा इंट्रोडक्शन करें। मेरा नाम जया अग्रवाल है, मैं नेशनल चेयरपर्सन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन हूँ और रेलवे के फिनांस में मैं सीनियर सेक्शन ऑफिसर की कैपेसिटी में काम करती हूँ।